तो ये पार्ट 5 परसेंटेज का 7300 प्लस का सॉल्यूशन हम लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 46 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, 4500 के 5/9 के 36% का 27% क्या होगा। 27% ऑफ 36% ऑफ 5/9 ऑफ 4500। 27% का मतलब 27/100 इंटू 36% का मतलब 36/100 इंटू 5/9 इंटू 4500। डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो कैंसिल करते हैं, 9 से ये 5 टाइम्स जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 4 टाइम्स जाएगा, 4 से ये 9 टाइम्स जाएगा। 27 इंटू 9 हम करेंगे यहाँ पर, तो कितना हमें मिल जाएगा 243, जो कि ऑप्शन नंबर सी बनेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कह रहा है, 1% ऑफ 1% ऑफ 25% ऑफ 1000। तो 1% यानी कि 1/100 इंटू 1% यानी 1/100 इंटू 25% यानी 25/100 इंटू 1000। 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो, 1 ज़ीरो से ये 1 ज़ीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो कितना बचा 25/1 2, 1 ज़ीरो यहाँ से बचा, तो ये हमारा 3 डिजिट से पहले डेसिमल आ जाएगा। तो ये कितना आंसर बनेगा 0.025। ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48, जैसा हम पहले भी एक सवाल कर चुके हैं प्रीवियस पार्ट में, तो इसको भी देख लेते हैं। ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4% ऑफ वाई। अगर यहाँ परसेंटेज से कम, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, ये 2 हो जाएगा, तो ये 2% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1% ऑफ वाई आ जाएगा। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है 20% ऑफ एक्स कितना होगा, कितने परसेंट वाई के बराबर होगा। देखो ये कितने टाइम्स हो रहा है, ये 10 टाइम्स हो रहा है, तो ये भी कितने टाइम्स होगा, ये भी हमारा 10 टाइम्स हो जाएगा। तो ये भी 10 टाइम्स कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10% ऑफ वाई। तो जो हमारा आंसर बनेगा 10% ऑफ वाई, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 60% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी। ये हमें दिया है। यहाँ से देखो परसेंटेज से परसेंटेज हम कैंसिल कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, तो हमें यहाँ से 3 से ये कैंसिल कर देते हैं 2 टाइम्स। 2 ऑफ ए इज इक्वल टू बी, ए अपॉन बी जो हमें रेशो के रूप में मिलेगा, ये 1/2 मिल जाएगा। ऐसे ही हमसे यहाँ पे क्या कह रहा है, b इज इक्वल टू 40% ऑफ सी। तो b इज इक्वल टू 40% कितना होगा 2/5 सी। तो b/c का रेशो जो मिलेगा 2/5 मिलेगा। यहाँ से a रेशो b रेशो c हमें कितना मिला 1:2। b यहाँ भी 2 है, b यहाँ भी 2 है, तो रेशो कॉमन करने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या मिल जाएगा 1:2:5। तो यहाँ अगर a और c का रेशो देखें तो 1/5 है। हमसे पूछा क्या गया है, c बराबर a का x%। तो c को अकेला छोड़ देते हैं, सब कुछ a के साथ ले आते हैं। तो देखो ये मल्टीप्लाई, ये ऑफ का काम करता है, तो 5 को हम बस परसेंटेज में चेंज करेंगे, हमें अपना आंसर मिल जाएगा। कितना आ जाएगा 500%, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 हम पहले भी ऐसा सवाल कर चुके हैं। तो देखो क्या लिखा है, 20% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी इज इक्वल टू 1/6 ऑफ सी। 20% का मतलब क्या, 1/5 ऑफ ए। 30% 3/10 ऑफ बी इज इक्वल टू 1/6 ऑफ सी। डिनोमिनेटर को हटाते हैं तो 5, 10 और 6 का एलसीएम लेते हैं, तो कितना आएगा 30। 30 का हम ऊपर सभी जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं, 30 इंटू 30 इंटू 30 कैंसिल आउट करते हैं, तो ये 6 टाइम्स जाएगा, 6 ऑफ ए, ये 9 ऑफ बी, ये 5 ऑफ सी बन जाएगा। इसके बाद मैंने 2 तरीके पहले सिखाए थे, ए रेशो बी रेशो सी निकालने के। सबसे अच्छा तरीका क्या है, 6, 9 और 5 का एलसीएम ले लो। 6, 9 और 5 का एलसीएम जो होगा वो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 तीनों जगह लिख दो और इनके कोफिशिएंट से हम डिवाइड कर देंगे। तो 6 से ये कैंसिल करेंगे तो 15, ये 10 और ये कितना आ जाएगा 18। 15:10:18, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। 51 देखते हैं। लिखा है 50% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 30% ऑफ वाई।
हमें एक्स रेशो वाई निकालना है। देखो परसेंटेज से परसेंटेज को हम कैंसिल कर देते हैं और जीरो से जीरो को, तो 5x इज इक्वल टू 3y। तो x अपॉन वाई कितना हो जाएगा 3/5। यहाँ से x रेशो वाई हम लोग कह सकते हैं कितना आ जाएगा 3:5, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी बनेगा। यहाँ से टाइप बी के सवाल स्टार्ट हो रहे हैं। टाइप बी हम देखेंगे यहाँ पे। टाइप बी में क्या कह रहा है ये देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 152 जो है क्या कह रहा है, 80% ऑफ अ नंबर एडेड टू 80 गिव्स द रिजल्ट एज द नंबर इटसेल्फ, देन द नंबर इज। किसी संख्या के 80% में, संख्या नहीं पता x मान लो का 80% में 80 जोड़ा जाए तो वही नंबर प्राप्त होता है, यानी कि x ही मिलता है। तो x इंटू 80% कितना 4/5 प्लस 80 इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से x माइनस 4x/5 इज इक्वल टू 80। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा x/5 इज इक्वल टू 80। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 400। यही रिक्वायर्ड आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। 53 क्या कह रहा है, ए पर्सन हु स्पेंड 66 2/3% ऑफ हिज इनकम इज एबल टू सेव 1200 पर मंथ। अगर कोई व्यक्ति इतने परसेंट खर्च कर देता है तो 1200 रुपये बचाता है, तो उसका खर्चा हमें निकालना है। देखो पहले तो 66 2/3% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। वैसे पता होना चाहिए 2/3 है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको बना लेते हैं। देखो 66 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 66 198 और 2 200, 200/3 परसेंटेज हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। तो ये कितना मिला हमें 2/3। ठीक है, अब 3 को हम अपनी इनकम मानेंगे। इनकम, ये हमारी इनकम हो गई, तो ये हमारा क्या हो गया एक्सपेंडिचर हो गया। अब एक चीज़ याद रखेंगे, इनकम यानी कि आय बराबर क्या हो सकता है, हम जो भी रुपए कमाएंगे उसमें से या तो हम खर्च कर देंगे या हम क्या करेंगे बचत करेंगे, सेविंग करेंगे, है ना। अगर हम 3 रुपये कमा रहे हैं, 2 खर्च कर रहे हैं, तो बचत कितनी होगी 1 रुपये होगी। और इस 1 की वैल्यू हमें दी है कितनी 1200/1 खर्चा निकालना है। तो खर्चे के लिए हम किससे गुणा कर देंगे 2 से। तो कितना रुपए खर्चा हो जाएगा 2400 रुपये हमारा खर्चा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा, है ना। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं कि 66 2/3% को हम डायरेक्ट 2/3 कैसे लिख सकते हैं। तो हमें ये पता है कि 33 1/3% कितना होता है 1/3 होता है। तो यहाँ से देखो ये कितने गुना हो रहा है, ये लगभग 2 गुना है। तो ये भी कितने गुना होगा 2 गुना होगा, इसलिए ये कितना हो जाएगा 2/3। हम डायरेक्ट भी इसको लिख सकते थे, है ना। ये 4 देखते हैं क्या लिखा है। सी की आय बी से 20% अधिक है। 20% का मतलब कितना 1/5। देखो सी की आय बी से अधिक है तो डिनोमिनेटर को हम बी मान लेते हैं, और अधिक है तो सी हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। जिससे हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, वो हमेशा बेस रहेगा, डिनोमिनेटर रहेगा। फिर लिखा है बी की आय ए से 25% अधिक है। 25% का मतलब क्या हुआ 1/4। अब हम कंपेयर किससे कर रहे हैं ए से, तो ए कितना हो जाएगा 4, तो बी यहाँ से कितना हो जाएगा 5। अब देखो ए रेशो बी रेशो सी हमें मिल गया। यहाँ पे ए कितना है 4, बी कितना है 5 और सी कितना है हमारा 6। अब देखो यहाँ पर ये हम क्यों लिख पाए डायरेक्ट, क्योंकि बी की वैल्यू दोनों जगह क्या है सेम है। बी यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो बी की वैल्यू कितनी सेम है, इसलिए हमने यहाँ लिख पाए। तो पूछा है सी की आय ए से, सी की आय ए से कितना अधिक है, देखो 2 अधिक है। 2 किससे ए से, तो ए की वैल्यू कितनी है 4 × में 100। 4 से काटते हैं 25 बार, तो ये कितने परसेंट हो गया 50% हमारा आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 55 भी सेम है। क्या दिया है यहाँ पे ए एक्सीड बी बाई 40%। 40% का मतलब क्या होगा 2/5। ए बी से 40% अधिक है, बी से कंपेयर कर रहे हैं तो ये बी मान लेते हैं, अधिक है तो ए कितना हो जाएगा 7। ऐसे यहाँ देखते हैं बी सी से 20% कम है, 20% यानी 1/5। बी सी से कंपेयर कर रहे हैं तो सी को हम 5 मान लेंगे, और कम है तो बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा यहाँ पे 4। अब देखो b की वैल्यू दोनों जगह क्या है अलग है, इसलिए कॉमन रेशियो बनाना पड़ेगा। कॉमन रेशियो हम कैसे बनाते हैं, मैं एक सिंपल सा तरीका अभी समझा देता हूँ। अब देखो a की वैल्यू कितनी है 7, इसके नीचे लिख देते हैं। जब a 7 है तो b कितना है 5। अब देखो b की वैल्यू कितनी है 4, तो इसके नीचे लिखेंगे। जब b 4 है तो c कितना है 5।
यहाँ हम इस तरीके से लिख देंगे। इसके बाद देखो जो खाली जगह है उससे पहले वाली संख्या से रिपीट कर देंगे। यहाँ सी से पहले क्या है 5 और यहाँ पर जो खाली इसके बाद वाली संख्या से रिपीट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा 28, ये कितना हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा 25। हमसे A/C पूछा है तो A/C कितना हो जाएगा 28:25, जो कि ऑप्शन नंबर ए बनेगा। 56 देखते हैं क्या लिखा है, 70% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। 70% मतलब 7/10, तो टोटल स्टूडेंट हम मान लेते हैं कितने हैं 10, तो 7 उसमें से क्या है गर्ल्स हैं। लड़के अगर 7 हैं तो बॉयज़ कितने होंगे, लड़के हो जाएंगे कितने 3, और 3 की वैल्यू हमें दी है कितनी 510/3 इंटू में 10, 3 से काटेंगे तो ये 170 बार जाएगा। तो यहाँ से टोटल स्टूडेंट जो हमें मिलेंगे, कुल छात्र आएंगे, जो कुल विद्यार्थी वो कितने आ जाएंगे 1700, जो कि ऑप्शन नंबर बी बनेगा। 57 भी पहले की तरह ही है। 60% छात्र क्या हैं, लड़के हैं। 60% यानी 3/5। टोटल स्टूडेंट मान लेते हैं 5, लड़के कितने हैं, लड़के हो जाएंगे 3, तो लड़कियां यहाँ से कितनी होंगी 2। तो देखो लड़कियों की संख्या हमें दी हुई है, तो लड़कियों की संख्या कितनी दी है 972, लड़कियां हमारे पास कितनी है 2। पूछा क्या है, लड़के पूछे, लड़के कितने, तो बॉय के नंबर यहाँ पे रेशियो में कितना है 3। 2 से ये डिवाइड करते हैं तो 486 टाइम्स जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1458, 1458, जो कि ऑप्शन नंबर बी बनेगा। 58 क्या कह रहा है, 60% ऑफ अ नंबर। तो वो किस संख्या के 60% में से 60 घटाने पर 60% कोई संख्या नहीं पता तो x मान लो, इसका 60% में से 60 घटाने पर 60 आता है। x इंटू 60% यानी 3/5, -60 इधर जाएगा तो 120 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 40 टाइम्स, तो x की वैल्यू यहाँ से हमें कितनी मिल गई 200, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी बनेगा। 59 जैसा हम पहले भी कर चुके हैं, तो क्या लिखा है 75% में जब 75 जोड़ा जाए, 75 किसी नंबर के 75 में 75% ऑफ x इज़ एडेड टू 75, द रिजल्ट इज़ द सेम नंबर यानी कि x। 75% यानी 3/4 ऑफ x प्लस 75 इज इक्वल टू x, तो x माइनस 3/4x इज इक्वल टू 75, यहाँ से कितना आ जाएगा x/4 इज इक्वल टू 75, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 300, जो कि ऑप्शन नंबर सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं क्या लिखा है, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो बड़ी संख्या हम x मान लेते हैं, इनका अंतर जो है बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। ठीक है, तो x माइनस 20 इज इक्वल टू 20% कितना 1/5x, तो यहाँ से x माइनस x/5 इज इक्वल टू 20। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 4x/5 इज इक्वल टू 20, 4 से ये 5 टाइम्स जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 25, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा ए। तो ये था पार्ट 5, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 60 तक देखा। पार्ट 5 हमने कंप्लीट किया है। आगे अब हम नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो हमारा होगा पार्ट 6, ठीक है, जिसमें हम लोग 60 से 75 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।